आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब वन साइडेड या दोनों साइडेड ब्लॉकेजेस होते हैं। ये ट्यूबल प्रॉब्लम्स कई तरीके की होती है, एडिशन है, स्कार है, पोटेंसी नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसके बिगड़ने में, ट्यूब से रिलेटेड समस्या होने में आपकी भी कुछ गलतियां होती हैं। क्यों ना हम अपनी गलतियां सुधार लें। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी किन गलतियों से ट्यूब्स खराब होती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर ट्यूब की प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सोल्यूशन भी इस वीडियो में मिलेंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। ट्यूब्स अगर ठीक ना हो तो एग फर्टिलाइज नहीं होता और प्रेगनेंसी नेचुरली रुकना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आपको आईवीएफ का सलाह दिया जाए तो ठहरिए, रुकिए, समझिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो सकती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको क्या कोशिश करनी है आपको अच्छे से समझ आएगा। फैलोपियन ट्यूब बच्चेदानी और अंडाशय के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है, जो कि एग को रिसीव करती है और स्पर्म उसमें ट्रैवल करते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है, फिर वो गर्भाशय में आकर रोपित होता है। लेकिन ट्यूब में स्कार हैं, एडिशंस हैं, वो खुले पाइप की तरह बिल्कुल अंदर से खोखली नहीं है। कोई दिक्कत है, चिपकी हुई है, कंजेनिटल कोई जन्मजात विकृति से हुई है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हुआ है तो वो काम नहीं कर पाती। लेकिन कई केसेस में ट्यूब्स ठीक हो जाती हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आइए सारे रीज़न समझते हैं और हमारी क्या गलतियां हैं और हमारा क्या उसमें योगदान हो सकता है, हम कैसे उसे ठीक करें। सबसे पहले हम कुछ मेडिकल रीज़न जानेंगे जिसकी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक होती है। तो सबसे पहले पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, रिपीटेड विजाइनल एंड यूटेराइन इन्फेक्शंस, ट्यूब्स में पस होना, स्कार टिश्यूज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अनसेफ अबॉर्शंस, जो खुद से ही कुछ जुगाड़ करके लोग करते हैं, या फिर रिपीटेड डीएनसीज अगर आप कराते हैं तब भी ट्यूब ब्लॉकेज के चांसेस बनते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में जब टिश्यू ग्रोथ ट्यूब्स के पास हो जाता है तब भी ट्यूबल इश्यूज बनते हैं। प्रीवियस कोई सी सेक्शन अगर आपका हुआ है या कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। टीबी केवल फेफड़ों में नहीं होती, जेनाइटल टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स खराब होती हैं और इसके सारे सिम्टम्स साइलेंट होते हैं और सीधे इनफर्टिलिटी होती है, ज्यादा पता नहीं चलता। ये कुछ मेडिकल रीजन थे। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्यादा रोल इंसान का नहीं होता है, लेकिन कुछ गलतियां हम करते हैं जिससे कि ट्यूब ब्लॉकेजेस होती हैं। तो वो गलतियां आइए जानते हैं, इन्हीं को हमें सुधार करना है। रिपीटेड एंटीबायोटिक लेते हैं ना, या सेल्फ मेडिकेशन करते, जैसे आपको एलर्जीज रहती हैं तो आप अपने पसंद से, अपनी जो पुरानी प्रेस्क्रिप्शन से या किसी और की प्रेस्क्रिप्शन से जानकर समझकर गूगल पे पढ़ के सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। बुखार, सर दर्द की दवाएं खाते रहते हैं, तो ये सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदायक है। बिना फुल ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक का होता है किसी भी बीमारी में, अगर आप अपनी मर्जी से शुरू कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक की ग्रेड्स भी होती हैं। अपनी पसंद से अगर आप एंटीबायोटिक खुद ही खरीद के खा रहे हैं तो इन्फेक्शंस एलिमिनेट नहीं होते हैं और वो धीरे धीरे शरीर में विकृतियां पैदा करते रहते हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो सकती हैं अगर उस स्थान पे इन्फेक्शंस हैं। वैजाइनल डिस्चार्ज को कौन ज्यादा नोटिस करता है? बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। जब तक मां बनने की तैयारी नहीं होती उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, हो रहा है, थोड़ा हुआ, सहन कर लिया, काम में बिजी हो गए। या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें इंडिकेटर्स होती हैं, लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और ये ट्यूब ब्लॉकेज के कारण हो सकता है। अनसेफ अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट्स, ये भी आपको इन्फेक्शन देते हैं, इससे भी आप बचें। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हर महीने हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन रखना होता है। 4 घंटे पे हमें पैड चेंज करने होते हैं। अंडरगारमेंट्स को प्रॉपर सुखाना होता है। कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज करने होते हैं। उधर क्लीनलीनेस रखना होता है, ड्राई एरिया रखना होता है, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर आप नहीं रखती हैं, दिन भर के लिए आप एक ही पैड यूज कर रही हैं, देन इन्फेक्शन होते हैं और अगर वो ट्यूब्स तक पहुंचते हैं तो ट्यूब्स भी खराब होती है। ये बड़ा कॉमन रीजन है। कई बार टीवी पर देखकर, एड्स में देखकर, इंटरनेट पर या किसी वीडियो में सुनकर हम अपने मर्जी से हैवी केमिकल वाले वजाइनल वॉशेस या ब्लीचेस या फेयरनेस या स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज कर लेते हैं। ये भी आपकी ट्यूब्स को डैमेज कर सकती हैं क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं और ये केमिकल
आपके शरीर के नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे इन्फेक्शन बॉडी में अंदर तक एंटर कर जाता है। तो ये गलतियां आपसे होती हैं। इनमें से अगर कोई गलती आप कर रही हो तो तुरंत रोक दीजिए। पता कैसे करें कि ट्यूब्स खराब है? अगर आपको अभी तक नहीं पता तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, HSG जो एक्सरे की टेक्निक है। बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगता इस टेस्ट में, 5 से 7 मिनट का टेस्ट होता है। थोड़ी प्रेप लगती है, आपको एक्सरे टेबल पर लिटाया जाता है, एक फिल्म निकाली जाती है और सिरिंज से एक डाई इंजेक्ट की जाती है। इससे ट्यूब ब्लॉकेज होती है तो कई बार खुल भी जाती है और इससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। लेकिन इसका एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक भी है, सोनोग्राफी के थ्रू भी किया जाता है। इसके अलावा इन्वेसिव टेक्निक है लेप्रोस्कोपी, जिसमें कि डायरेक्ट विजुअलाइज करके ट्यूब्स को देखा जाता है। इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक किया जाता है और ट्यूब्स ब्लॉक अगर हैं तो उसको भी हाथों हाथ करेक्ट कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी बहुत छोटा सा इंसिजन लगता है, 1-2 टाँके आते हैं और ये ठीक हो जाता है। ये कुछ तरीके हैं ट्यूब्स को डायग्नोस करने के लिए, मेडिकल टेक्निक्स। लेकिन इसके अलावा घर पे आप क्या कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी के केसेस में 30 से 35% इश्यूज जो होते हैं वो ट्यूब रिलेटेड होते हैं। तो डेफिनेटली रेशियो तो अच्छा खासा है, तो क्यों ना इसको हम ठीक करने के लिए कुछ अच्छी टेक्निक समझें। मोस्टली इन्फ्लेमेशन एक बड़ा रीजन है, जो कि इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो हम कैस्टर ऑयल पैक यूज करते हैं, लेग अप वॉल पोजीशन यूज करते हैं ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे आपके पेल्विक रीजन में। योगा देते हैं, ब्रिज पोज, बटरफ्लाई आसन करने की सलाह देते हैं। कैस्टर ऑयल पैक के बाद हॉट वाटर बैग लगाने की सलाह देते हैं और ये पीरियड के बाद में करना होता है आपको टिल ओव्यूलेशन, क्योंकि ट्यूब के जो भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, होम रेमेडीज, वो ओव्यूलेशन तक किए जाते हैं। ट्यूब में स्कारिंग को रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को तो रिवर्स किया जा सकता है। तो इसके लिए फ्लैक्सीड पाउडर खा सकती हैं, चिया सीड इन्फ्यूजन्स ले सकती हैं, ज्यादा विटामिन सी लेना है, ज्यादा सब्जियां यूज करनी है। सूजन है उसके लिए कैस्टर ऑयल या निरगुंडी के तेल से मसाज करके गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी है। खाली पेट जब आप होती हैं तब आप लेग अप पोजीशन कर सकती हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है अपने दूध में या चाय में, जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प हो। हल्दी, अदरक, तुलसी, लहसुन, दालचीनी, ये हर्ब्स अच्छे हैं, इनको अपने डाइट में, चाय में या जो भी मैंने रेसिपीज बताई हैं आप उनको यूज कीजिए ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स अच्छे हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करते हैं। और अपने लोअर बॉडी पार्ट्स के हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। इस तरीके से आप ट्यूब्स को ठीक कर सकती हैं। हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स हैं जिसमें कि 17 साल 13 साल पुरानी ट्यूब ब्लॉकेजेस भी ठीक हुई। आशा मत छोड़िए, लगे रहिए। थैंक यू।